क्या आपने कभी इस तरीके से आलू के पापड़ बनाए हैं? एकदम क्रिस्पी बनते हैं और इसे आप गैस पर भी सेक कर खा सकते हैं। और फिर इसे एक चीज़ और है कि इसे साल भर के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, आप नोट कर लें। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लाल वाले आलू और नए वाले लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो इसलिए आलू का चॉइस कर लें अच्छे से। यहाँ हमें एक कुकर लेनी है और उसमें आलू पूरा भर कर डाल देनी है। 1 कप पानी ऐड करें और फिर 3 से 4 सीटियाँ लगा दें। यहाँ मैंने जब आलू लिया है तो उसे अच्छे से पहले धो लिया है। वैसे धोकर ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी धो लिया है और ये बॉयल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसे एक थाली में या प्लेट में निकाल लें और सारे आलूओं को पहले छील लें, छिलके हटा लें। और जब छिलके हटाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़रा सा भी छिलके हमारे आलू में रहने नहीं चाहिए, छिलके ज़रा भी नहीं चाहिए। और अब इसे किसी भी मेसर से या फिर मैंने ग्लास से किया है क्योंकि मेसर से अच्छे से होंगे नहीं। एक भी हमें लम्स नहीं चाहिए, एकदम चिकना सा हमें तैयार करना है ये आलू का पेस्ट। तो इसलिए इसे हाथों से ग्लास की सहायता से अच्छे से हमें मेस्ट करनी है। इसी तरीके से हमें सारे आलूओं को मेस्ट कर लेनी है। देख सकते हैं पहले मैंने एक बार किया है और फिर दोबारा से ग्लास से किया है, ताकि जरा मरा हो भी तो वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें नमक, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑयल डाला है और फिर अच्छे से मिक्स किया है। यानी कि जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें इन आलू को सेट करनी है। अच्छे से जब लोइयों के जैसे इससे कटने लगेंगे, यानी कि अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगी, तो हमें छोटी छोटी इससे गोलियां तैयार करनी है, लोइयां। जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं वैसे ही। वैसे थोड़ी ये चिटचिट होती है, थोड़ा सा हाथों में लटकता है, तो ऑयल लेते हुए ही हमें इसे गोल करनी है। यहाँ मैंने ½ kg वाला प्लेन प्लास्टिक लिया है। आपके पास जो भी प्लास्टिक हो आप उससे भी बेल सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले साइड जो सील वाली रहेगी उसे काट कर निकाल देंगे और फिर जो साइड में भी सील रहेगी, एक साइड हमें सील खोल लेनी है। देख सकते हैं मैंने ½ kg वाला लिया है प्लास्टिक। आप भी इस टाइप की कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं। मैंने इधर से साइड कर लिया है, उधर से भी अब इस तरीके से चाकू से कट कर लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो। आप चाहें तो 2 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं लोइयाँ रखूँगी बीच में और फिर ऊपर से प्लास्टिक का जो दूसरा वाला पार्ट है ऊपर रखूँगी इस तरीके से, और फिर बेलन चलाकर बेलनी है। हमें सारे ऐसे ही बेलनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लास्टिक में भी इसे बेल कर रेडी कर सकते हैं। थोड़ी गोल नहीं हुई बट खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। वैसे मेरी मम्मी, बचपन से ही हम देखते आए हैं कि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी और मुझे बहुत पसंद था, हम भाई बहनों को। तो आज मैं वही आलू के पापड़ आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। दूसरे, जब हम इसे फैलाएंगे तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हमें धूप में सुखाने के लिए भी प्लास्टिक ही चाहिए, ताकि उससे आसानी से जब धूप में हल्का ड्राई हो जाए तो आसानी से पलट सकें। दूसरी कपड़े में या कुछ में देंगे तो वो आलू उसी में चिपक कर रह जाएगी। तो सारे हमें ऐसे ही बेलनी है और एक प्लास्टिक हमें रेडी करके रख लेनी है जिसमें हमें पापड़ सुखानी है, और उसमें इस तरीके से हमें ऊपर वाला पार्ट हटानी है, फिर पीछे मोड़नी है और पलट देनी है जो प्लास्टिक रखा है उसमें। सारे पापड़ हमें ऐसे ही रेडी करनी है। थोड़ी इसमें मेहनत हो सकती है बट बनती बहुत अच्छी है। मैंने सारे इस तरीके से ही रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं। और अब इसे हमें धूप में सुखानी है, तो मैंने किचन में ही पहले बेल कर, आप चाहें तो ऐसे लोइयाँ पहले रख लें और फिर ऊपर से प्लास्टिक रखें और हाथों से भी फैला सकते हैं या फिर उसमें भी बेलन चला सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके से बनाए हैं। जब प्लास्टिक ख़त्म हो गई थी तो मैंने हाथों से भी ट्राई किया है और देख सकते हैं हाथों से भी एकदम अच्छे से पापड़ हमारी बनकर रेडी हुई है। अब इसे ले जाकर धूप में सुखा दें। सूखने के लिए हमें 1 दिन की पूरी धूप काफ़ी है। और फिर जब ड्राई हो जाए ऊपर से तो फिर ये पापड़ को हमें क्या करनी है, पलट देनी है। एक एक करके हमें सारे पापड़ को ऐसे ही पलट देनी है और अलटते पलटते हुए ही
धूप में हमें सुखा लेनी है। 1 दिन में ही ये सूख कर रेडी हो जाती है। देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारी ये पापड़ बन चुकी है। आप इसे चाहें तो 1 साल तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं रखती हूँ हमेशा और कुछ नहीं होता, पापड़ ख़राब नहीं होते हैं। अब इसे आप गैस पर भी पका कर खा सकते हैं, और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसे आप तल कर भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे पका कर पसंद है, तो इसलिए देख सकते हैं परफेक्ट पकी है और क्रिस्पी कितनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम अच्छे से ये टूट जाती है और एकदम चूरा हो जाती है। थैंक्स।